हेलो नमस्कार जी। आज मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि अधरंग जो होता है वो कैसे होता है। वो पहले आदमी को थोड़ा बहुत सुझाव देता है लेकिन हम समझ नहीं पाते, तो इसके बारे में मैं कुछ प्रकाश डालना चाहती हूँ। देखिए, अधरंग यानी कि लकवा की समस्या जो होती है वो इंसान को जब अधरंग हो जाता है तो उसके हाथ पैर भी काम करना छोड़ देते हैं। तो ये समस्या जो है ये हाथ पैरों की नहीं होती, ये हमारे दिमाग की होती है। क्योंकि दिमाग की नसें जो हैं वो जब काम करना छोड़ देती हैं तो वो हमारे हाथ पैरों को ऑर्डर नहीं दे सकती कि ये काम करो वो करो। तो हमें पता नहीं चलता कि हम क्या करें। तो ये समस्या है हमारे दिमाग की, तो ये हमारे ब्रेन की समस्या है। आपके हाथ पैरों के ये संकेत मिलता है, हमें पहले संकेत मिलता है जबकि हम कोई काम नहीं कर पाते हैं, हम बड़े थक जाते हैं, तो हम इसका पता नहीं लगा पाते कि ये हमारे लिए एक संकेत है कि हमें लकवा होने का चांस हो रहे हैं। तो हमें तभी अपने आप को चेक करवाना चाहिए। क्योंकि हमारे हाथ पैर जब अधरंग हो ही जाता है तो हमारे हाथ पैर तो काम करना छोड़ देते हैं। तो हम सोचते हैं कि हमें पहले पता होता तो हम चेक करवा लेते। तो देखिए, ये सिम्टम होते हैं कि हमारे दिमाग में जैसे कि हमारा बीपी बहुत बढ़ जाता है, तभी हमें ये अधरंग यानी कि लकवे की बीमारी हो जाती है। या फिर हमें जैसे कि एकदम ये जो खून का धक्का दिमाग में जमा हो जाता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो हमारा जो खून जो है उसका सर्कुलेशन बंद हो जाता है, तभी हमें अधरंग का या लकवे का होने की समस्या हो जाती है। तो देखिए, हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपनी शुगर को भी चेक करवाते रहना चाहिए और कोलेस्ट्रॉल को भी, और अपने खान पान पे भी ध्यान देना चाहिए। देखिए, ये नहीं तो जैसे दिमाग में कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है, शुगर, तो दिमाग में क्या होता है कि हमारे खून में धक्के जम जाते हैं खून के, वो खून आगे से आगे सप्लाई नहीं होता। फिर हमें जब वो प्रेशर मारता है तो वो हमें क्या होता है कि खून आगे नहीं चलता और वो नस फट जाती है। तो ये बहुत बड़ा खतरा हो जाता है। जब हमें ये संकेत लगे कि हमारे सर में दर्द हो रहा है या हमारा बीपी बड़ा हाई होता है या शुगर बढ़ रही है, ब्लड शुगर बढ़ रही है, तो हमें चेक करवाना चाहिए, उसका इलाज करवाना चाहिए। और जैसे कि ब्रेन, ये जब अधरंग होता है तो ब्रेन जो होता है हमारा, तो वो भी काम करना बंद कर देता है। तो ये भी लक्षण इसके दिखाई देते हैं लकवे के। ये लक्षण ज़्यादा समय नहीं लेते, ये लक्षण हमारे जो होते हैं, जैसे दिमाग काम नहीं करना हमारी, वो जब अधरंग यानी कि लकवा होना होता है तो वो एकदम हो जाता है। तो क्या करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके घर में समय व्यतीत करने के बजाय आप किसी अच्छी हॉस्पिटल में ले जाएं, मरीज को एकदम ले जाएं। जो भी उसके जो परिजन हैं या कोई भी है जो कि उसका सेवा कर रहे हैं, वो एकदम से उनको अच्छे से हॉस्पिटल में ले जाएं जहां पर के MRI की सुविधा उपलब्ध हो। क्योंकि वहां पर जाके डॉक्टर क्या करता है, MRI करते हैं और ये देखते हैं कि कहीं दिमाग में थक्का जमा हुआ है खून का, या कि सीधा एकदम जो नस फट जाती है वैसा अटैक है। अगर जैसे कि नस फट जाती है तो उसका तो डॉक्टर देख लेते हैं कि कोई भी इलाज खास नहीं है, उससे आदमी का बचना मुश्किल होता है। और जो जैसा कि थक्का जमा हो तो उसमें MRI में सब कुछ आ जाता है, तो एकदम डॉक्टर एक इंजेक्शन होता है उसको लगा देते हैं, जिससे कि क्या होता है वो थक्का पिघल जाता है और मरीज के बचने के बहुत चांसेस हो जाते हैं। एक ऐसे समय में जैसे कि अधरंग होने के लक्षण आपको जाने आपके ऐसा हो गया है या होने के लक्षण भी हों, तब भी आप भी जैसे कि आपको लगे कि हमारे सर बहुत भारी रह रहा है, इसमें दर्द हो रही है, या पीछे जैसे यहाँ पर
बहुत दर्द हो जाती है, गर्दन में दर्द हो जाती है, तो ऐसा करें, अपने आप को गुमराह ना करें, कोई ऐसी वैसी दवाई ना लें, सीधे जाके हॉस्पिटल में दिखाएं। और ज़्यादा फिर उसके बाद आप होम्योपैथी दवाइयाँ भी प्रयोग कर सकते हैं। और एक अधरंग होता है कि जैसे नस फट जाती है, तो इसके लक्षण दिखाई भी नहीं देते, एकदम अटैक हो जाता है, तो ये होता है हाई ब्लड प्रेशर से भी हो जाता है, तो उसको भी कंट्रोल रखें। और इसका इलाज वैसे एकदम एलोपैथी में कराएं जा करके, क्योंकि वहाँ पर MRI की सुविधा होती है। और जो कि डॉक्टर MRI करते हैं, तो जो इंजेक्शन देते हैं उससे वो थक्का जो है वो मतलब वो पिघल जाता है और मरीज जो है वो बच जाता है। लेकिन जो स्ट्रोक होता है, इंजरी होती है, नस फट जाती है, उसमें डॉक्टर भी देख लेते हैं, उसमें बचने के चांसेस बड़े कम हो जाते हैं। हाँ, अगर समय रहते ऐसे मरीज को आप जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में ना पहुंचाएं तो उसका जीना मुश्किल हो जाता है। और जैसे कि किसी को अटैक हो गया है तो जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में पहुंचा दे। ब्रेन हेमरेज से डॉक्टर को पता लग जाता है कि इसको स्ट्रोक हो गया है, तो वो तो पता लग जाता है कि ये नहीं बचेगा, तो उसको तो दवाइयाँ दे के ऐसे टाल देते हैं। लेकिन जिसके ऐसा थक्का जमा हो उसके लिए तो इंजेक्शन देते हैं और फिर आगे ट्रीटमेंट अच्छा शुरू कर देते हैं। और उसके परिजनों को चाहिए जो उसकी सेवा कर रहे हैं कि जब थोड़ा थोड़ा ठीक होने लग पड़ते हैं तो उनसे एक्सरसाइज कराएं, हाथों की पैरों की सब एक्सरसाइज खूब कराएं, जिससे कि वो और उसको विश्वास में लें कि जैसे उनको कहना कि ऐसे इस चीज़ को, गिलास को पकड़ो, ऐसा करो, उनको चलाएं फिराएं, तो उससे वो बड़ी जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो देखिए, होम्योपैथी दवाई फिर बाद में मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि कई बार मरीज ऐसे होते हैं जो कि दूसरी दवाइयाँ बड़ी बड़ी गोलियाँ खा नहीं पाते, और होम्योपैथी छोटी छोटी गोली होती है, मीठी गोली होती है छोटी छोटी, तो उसको मुंह में रखें तो ऐसे भी चली जाती है अंदर, तो उस दवाई के बाद और उसका इलाज लंबा चलता है पर बड़े तरीके से ठीक हो जाते हैं। तो होम्योपैथी में भी बड़ी अच्छी अच्छी गोलियाँ हैं, तो वैसी भी दवाइयाँ खिलाएं। और जो मतलब जिसको ब्रेन हेमरेज हो गया है, ये अलकबा हो गया है, अधरंग हो गया है, तो उसको उसकी मालिश जरूर करते रहें, एक्सरसाइज जरूर करवाएं, जिससे कि वो बिल्कुल बिल्कुल ठीक तो नहीं होते पर कुछ % अपने लिए, जैसे अपने वॉशरूम जाना, अपने लेटरिन जाना, अपना थोड़ा थोड़ा काम करने लग पड़ते हैं, वो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि दूसरे पे आश्रित बंदा कुछ भी नहीं रहता, तो ज़रूर उनकी सेवा करें, उनकी मालिश करें, उनको एक्सरसाइज करवाएं, और उनके लिए जो डॉक्टर बताए अच्छे अच्छे से जो ताकत की चीज़ें बताएं वो खाने को दें, ठंडी बादी चीज़ें ना खिलाएं। तो मैंने इसके बारे में बहुत प्रकाश डाल दिया कि देखिए, लकवे के लक्षण को आप जरूर पहचानें। जैसे कि किसी को सर में दर्द होता है, गर्दन में दर्द हो रहा है, नसें ब्लॉक हो रही हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, शुगर है, तो अपने आपको वो हॉस्पिटल में जाके चेकअप जरूर करवाते रहें। क्योंकि समय रहते अगर किसी बीमारी का पता चल जाए तो इंसान बड़ी से बड़ी बीमारी से छूट जाता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करने की इजाज़त चाहती हूँ। धन्यवाद। देखिए, मैं बड़ी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद।